हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार। अभी तक हमने जो प्रीवियस वर्क किया है उसमें मैंने कुछ काम आपके लिए छोड़ रखा था। हम वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो अगर आपने नोटिस किया हो, हमने प्रीवियसली कंडीशन जो बनाया था उसमें रजिस्टर्ड न्यू स्टूडेंट पे हमने फिर से दोबारा से कॉल बैक कर दिया था। यहाँ पर कुछ एक समस्याएं आई थी जिस पर हम पहले बात करते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, हम जब पिछली बार रजिस्ट्रेशन किए थे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद में हमारा आउटपुट जाकर रुक गया था और हमको फिर से दोबारा से मैसेज मिल गया था कि एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। तो मैंने यहाँ पर पेंडिंग वर्क्स में कुछ क्वेश्चंस बना लिए हैं जिसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या है, हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से स्टूडेंट रोल नंबर मांग रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम चलते हैं और एक बार फिर से हम इसको कट करके एंड दोबारा से फाइल को रन करते हैं। तो ओके, एंटर फादर्स नेम नहीं, हमको ये नहीं, हमको मेन फाइल को रन करना है। तो ओके, यहाँ पर हम जस्ट अ सेकेंड, किल टर्मिनल हम फिर से ओपन किए और रन करते हैं main.py फाइल को, एंड देन हम रन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। एग्जिस्टिंग स्कूल हमने चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास हमने चूज़ की, एंड देन हमने रजिस्ट्रेशन चूज़ किया। यहाँ पर हमने रोल नंबर डाला। तो ये तो पहला काम हमारा सही है कि जैसे ही हमने कोई भी एग्जिस्टिंग रोल नंबर डाल दिया, हमको मैसेज मिल गया कि भाई ये रोल नंबर पहले से एग्जिस्ट करता है, कोई नया रोल नंबर ट्राई करो। मान लो हमने नया रोल नंबर दिया, आगे बढ़े और अच्छा ये रोल नंबर भी है पहले से, हम 1011 एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम मांग रहा है तो हम लिखते हैं राम फादर, राम मदर, एंड एड्रेस रामनगर, और मोबाइल नंबर हमने कुछ दिया एंड एंटर। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन दोबारा अगर नोटिस किया जाए तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एंटर स्टूडेंट नेम। ये है गड़बड़ी। अब हमको ये बस ध्यान देना है कि ये गड़बड़ी असल में आई क्यों। दोबारा से हम चलते हैं हमारे इसी फंक्शन जिसका नाम है चेक रोल नंबर। अगर हम नोटिस करें, इस फंक्शन को हमने बनाया था ताकि जैसे ही कोई भी एक रोल नंबर एंटर कर रहा है, कहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पर रजिस्टर्ड न्यू स्टूडेंट नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है, इसमें कोई भी अगर आकर रोल नंबर एंटर कर रहा है तो हमने इनपुट पे ले लिया, और इनपुट जो हमने लिया है वो किस तरीके से ले लिया है, हमने तुरंत उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ले लिया है। जैसे ही किसी ने रोल नंबर एंटर किया, हमने क्या किया, चेक रोल नंबर नाम के फंक्शन पे क्या क्या पास कर दिया, स्कूल नेम, क्लास नेम और रोल नंबर। ये तीनों चीज़ें जैसे ही चेक रोल नंबर पे गई, हम अगर ऊपर चलते हैं फिर से, और यहाँ पे अगर ध्यान दें तो हमने क्या किया, जो हमारा एग्जिस्टिंग पूरे स्टूडेंट का डिटेल था उसको हमने फाइल हैंडलिंग के थ्रू ओपन किया, सारा डेटा हमने लिया, एक लूप के अंदर डाला, और हमने क्या किया, उसमें से इंडिविजुअल एक एक रोल नंबर डिक्शनरी के की के बिहाफ पर ले लिया था। फिर हमने एक छोटा सा कंडीशन बना दिया कि इफ़ रोल नंबर इक्वल टू गेट सिंगल रोल नंबर। अगर ऐसा है तो हमने मैसेज दे दिया कि प्रिंट कर दो कि ये रोल नंबर पहले से है, नया रोल नंबर ट्राई करो। इसके बाद में हमने गलती क्या की, हमने तुरंत रजिस्ट्रेशन न्यू स्टूडेंट को दोबारा से कॉल कर दिया। मिस्टेक है यहाँ पर। अब हो सकता है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे, मतलब प्रीवियस वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप खुद से बैठे होगे, तो हो सकता है यहाँ पर आपको फॉल्ट मिला हो। फॉल्ट क्या है यहाँ पर, थोड़ा हम समझते हैं इस चीज़ को। जाहिर सी बात है, अगर हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया तो ये क्या करेगा, दोबारा से तुरंत कहाँ पहुँच जाएगा, ये रजिस्टर न्यू स्टूडेंट के अंदर, और तुरंत ये फिर ट्राई के अंदर जाएगा और रोल नंबर मांगने लगेगा, और फिर गोल गोल घूम के ये फिर से चेक रोल नंबर के पास जाएगा, फिर ये वापस चला जाएगा चेक रोल नंबर के पास में। मतलब कि ये रजिस्टर्ड चेक रोल नंबर वाले फंक्शन में ही गोल गोल घूमेगा। ये ना घूमे इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे। हमने कंडीशन चेक की कि ठीक है, रोल नंबर अगर हमारे डेटाबेस के एग्जिस्टिंग रोल नंबर से मैच करता है तो हम उसको मैसेज दिखाएंगे कि ठीक है, ये जो नंबर है ये पहले से एग्जिस्ट करता है। और ठीक इसी के बाद में
ये जो नंबर है इसको हम ले लेते हैं एक मैसेज नाम के वेरिएबल में, और इसी मैसेज को हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। क्यों ऐसा करेंगे, अभी हम इसको डायरेक्ट रिटर्न करते हैं। अभी हम क्या कहते हैं, कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, पहले इसको हम चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक चीज़ और, जैसे मैंने अभी फालतू के स्पेस हटा दिया है, फालतू के स्पेस हटा के ही रखा करिए। क्यों, क्योंकि ये फालतू में स्पेस ज़्यादा लेता है और हमको स्क्रॉल डाउन ज़्यादा करना पड़ता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं और हम क्या कर रहे हैं, सिंपली रिटर्न। अगर याद हो तो फंक्शन जो होता है वो 4 तरीके का होता है, उसी में से हम एक तरीका जिसमें कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू होने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर मैसेज को रिटर्न कर दिया। ये मैसेज कहाँ जाकर मिलने वाला है, यहाँ पर। जब चेक रोल नंबर नाम का फंक्शन कॉल हुआ, वो सारी डिटेल लेकर गया, वहाँ पे रोल नंबर को चेक किया। रोल नंबर को चेक करने के बाद में कंडीशन उसको सही मिल गई कि जो रोल नंबर स्टूडेंट ने दिया है वो एग्जिस्टिंग रोल नंबर से, मतलब कि हमारे डेटाबेस के रोल नंबर से मैच कर गया है, और तभी वो हमको मैसेज दे देगा कि ये रोल नंबर पहले से एग्जिस्ट करता है। वही मैसेज हम उठा के लेकर आए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक रिसीव अंडरस्कोर मैसेज नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, और इसमें हमने जो भी कुछ चेक रोल नंबर लेकर आया रिटर्न में, उसको हमने स्टोर कराया रिसीव मैसेज में। ठीक है, अब रिसीव मैसेज में हमने इसको रिसीव तो करा लिया, इसके बाद में हमारा काम क्या होता है कि अब हम आगे क्या करें, क्योंकि हमारा काम क्या है कि सिंपली हमको नंबर चेक करना है कि रोल नंबर जो है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करें, और एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करें। एग्जिस्ट करता है तो मैसेज के साथ में हम दोबारा से रोल नंबर इनपुट कराएंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब कि ये जो रोल नंबर है, इसी रोल नंबर पे हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब यही हमको सोचना है। तो हम पहले तो ये सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है, रोल नंबर हमने दे दिया, रोल नंबर गया कहाँ पर, चेक रोल नंबर नाम के फंक्शन पे, और वहाँ पे उसने चेक किया। चेक करने के बाद में कंडीशन चली, और वहाँ पर ये तो पता चल गया कि हाँ ये रोल नंबर डुप्लीकेट है। तो हमने यहाँ पर इस जगह पर हमने मैसेज भी जनरेट कर दिया, लेकिन हमें दिक्कत ये हो रही है कि रोल नंबर मैच करने के बाद में हम वापस से रोल नंबर के नीचे वाले जो डेटा हैं, जैसे कि ये वाले डेटा, इनको कैसे हम आगे फर्दर ले जाएं। यहीं पे हमारी गाड़ी रुक गई है। तो अब आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और सोचें कि यहाँ पर हम ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाएं। याद रहे, मैं बार बार कहता रहता हूँ, प्रोग्रामिंग टोटल जुगाड़ है, आपका दिमाग चलना चाहिए। और कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग में हवाबाजी नहीं होती है, हर एक चीज़ बेस पे होती है। जैसे यहाँ पर हमारी गाड़ी किस चीज़ में अटकी है कि पहले तो ये दिक्कत आई कि अच्छा रोल नंबर डुप्लीकेट हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, रोल नंबर को लिया और एक फंक्शन के पास भेज दिया रोल नंबर को, और वहाँ पे हमने रोल नंबर मैच कराया। अगर वो हमारे एग्जिस्टिंग डेटाबेस से मैच हो रहा है तो हमको मैसेज मिल रहा है। लेकिन अब हमने रिटर्न तो करा लिया मैसेज, ठीक है, उस मैसेज को हम यहाँ पर कैसे यूज करें, क्या हमें यहाँ पर फिर से कंडीशन बनाना पड़ेगा, या हम कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाएं कि अगर डुप्लीकेट रोल नंबर आ रहा है तो यूजर को एक मैसेज मिल जाए कि भाई ये रोल नंबर डुप्लीकेट है, और उसके आगे फिर से एक दूसरा रोल नंबर दे, और फर्दर अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तो आगे की डिटेल्स को वो प्रोसीड करे, बाकी स्टूडेंट की डिटेल को डाले, और इसके बाद में वो आगे बढ़ जाए। सोचो, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ कि क्या जुगाड़ हो सकता है, इसके बाद में वीडियो देखो कि हम आगे कर क्या रहे हैं। सो उम्मीद है कि आपने कुछ दिमाग तो लगाया होगा। चलो हम इसको देखते हैं कि क्या करें। अब यहाँ पर फोकस क्या करना है, तो हम बड़े ही सिंपल तरीके से चलते हैं कि हमको पता है कि ठीक है, हमको मैसेज हमने रिटर्न कराया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब हमको फोकस कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। क्यों, क्योंकि जो हमको रिटर्न होकर मैसेज मिल रहा है वो मैसेज मिल गया है। तो अब हमें कंडीशन यहाँ पर यही लगाना है कि मैसेज मिल रहा है तो क्या, और मैसेज नहीं मिल रहा है तो क्या। और रोल नंबर वाला जो केस है वो रोल नंबर तो रहना ही रहना है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत फंसने वाली है। चलो पहले हम जो सोचे हैं वही कर कर देखते हैं कि नंबर मैसेज हमको मिल गया है, तो मैसेज मिलने के बाद में हम क्या करें। तो रिसीव मैसेज से हमको मैसेज मिल रहा है, और हम यहाँ पर एक सिंपल सा कंडीशन देते हैं, और
कंडीशन में हम क्या लेते हैं कि अगर रिसीव मैसेज हमको मिल रहा है, इफ़ रिसीव मैसेज नॉट इक्वल टू, आपको याद होगा हमको एक वैसे तो हमको अगर जैसे रिसीव मैसेज अगर मिल रहा है तो हम सिंपल कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इफ़ रिसीव मैसेज, मतलब कि रिसीव मैसेज अगर हमको मिला है तो क्या। तो सबसे पहले वही करके देखते हैं कि अगर रिसीव मैसेज हमको मिल गया है तो क्या, और रिसीव मैसेज नहीं मिला है तो क्या। तो वैसे जस्ट अ सेकेंड, हम पहले ये भी नहीं करते हैं, इसको हम कन्फ्यूज नहीं करते हैं, सिंपली पहले हम इस मैसेज को प्रिंट ही कराते हैं। तो हमने प्रिंट कराया ही था यहाँ पर, तो उसी प्रिंट को हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। या फिर हमको डबल काम नहीं करना है तो हम अभी के लिए जैसा हमने यहाँ पर रखा था कि मैसेज को रिटर्न कराया था, मैसेज को रिटर्न ना करके हम क्या कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। और हमने फालतू में ये सब कुछ बखेड़ा शुरू किया, इसको अभी के लिए ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल सा कि हमने कंडीशन लगाया था कि अगर रोल नंबर जो है वो मैच करता है एग्जिस्टिंग रोल नंबर से तो हमको ये मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, मैसेज मिल जाएगा, ये काम तो अभी भी हो रहा है, हमको मैसेज मिल जाएगा यहाँ पर। और ये भी हमको करने की ज़रूरत अभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये हमको मैसेज दे देगा जैसे ही कंडीशन में जाएगा। और अगर कंडीशन में नहीं जाता है तो सिंपली क्या होने वाला है, हमको ये सभी डिटेल्स मिलेंगी। तो चलो एक बार हम इसको करके देखते हैं। टर्मिनल पे आते हैं, इस टर्मिनल को पहले हमें क्लोज करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे आए एंड हमने नया टर्मिनल ओपन किया और रन कर दिया। ओके, इस टर्मिनल को पहले हमें किल करना पड़ेगा और अब हम रन करते हैं। ओके, main.py फाइल को हमको रन करना है। ठीक है, हमने रन किया। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर हम रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं और एक रोल नंबर देते हैं। हमने दिया 111। याद रहे कि ये रोल नंबर हमारे पास पहले से पड़ा है, मतलब कि इस रोल नंबर से एक स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। हमने एंटर किया, हमको तुरंत क्या मिला कि ठीक है ये रोल नंबर पहले से पड़ा हुआ है। और ये मैसेज हमको 2 बार मिल गया, 2 बार मिला। और इसके बाद में ये तुरंत क्या कह रहा है, एंटर स्टूडेंट नेम, मतलब कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी क्या है, अगर हम इसको देखें कि हम अपनी फाइल पे चलते हैं, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि ये चेक रोल नंबर के पास गया और यहाँ पर इसने चेक किया कि हाँ भाई ये रोल नंबर पड़ा हुआ है। इसने मैसेज दिया, 2 बार दिया, क्योंकि हमारे पास ये 2 डिटेल्स पड़ी हैं 111 नंबर से। अभी के लिए अगर हम चाहें तो हम एक डिटेल जो है वो डिलीट करने को डिलीट कर सकते हैं। मान लो यहाँ से हम एक को डिलीट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न थोड़ा कम रहे। अभी हमारे पास 111 से केवल एक ही डिटेल है, तो यहाँ पर 2 डिटेल आई, लेकिन ये हमको दोबारा रोल नंबर एंटर कराने की बजाय आगे के डिटेल्स के लिए प्रोसीड कर दिया। यहाँ पर हुई है गलती। हमको क्या करना है, जैसे ये कंडीशन में आया तुरंत ये क्या करे, रोल नंबर फिर से मांगे। मतलब कि अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर सिंपली हम ये वाली लाइन जो थी, ये वाली लाइन, यही लाइन हम सेम टू सेम क्या करते हैं, यहाँ पर देते हैं। वैसे तो यहाँ पर देना सही नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि रोल नंबर इसको यहाँ पर मिला, ये आगे बढ़ गया और चेक रोल नंबर से ये जो डिटेल लेकर आया उसके थ्रू ये आगे चला गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर क्या रिसीव मैसेज ने हमको कुछ दिया, कुछ क्या दिया, यही प्रिंट मैसेज दिया, तो हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देते हैं इस प्रिंट को। क्योंकि केवल हमने क्या लिखा यहाँ पर, इफ़ रिसीव मैसेज, मतलब कि इसके अंदर अगर डिटेल आएगी कुछ भी तो ये इफ़ के अंदर आएगा। तो हम सिंपली चेक करते हैं, प्रिंट रिसीव मैसेज फ्रॉम इफ़ कंडीशन। अभी के लिए हम केवल चेक कर रहे हैं कि वहाँ से जब रिटर्न कराया जा रहा है तो क्या वो यहाँ इफ़ रिसीव मैसेज यानी इफ़ रिसीव वाली जो कंडीशन उसके अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और हाथों हाथ हम इसका एल्स भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम सिंपल मैसेज दे देते हैं कि भाई /n नॉट एंटर इन इफ़ कंडीशन। ठीक है, एक बार हम इसको रन करते हैं केवल और चेक करते हैं कि
जब रोल नंबर मैच हो रहा है, डुप्लीकेट है, तो उसके आगे ये काम क्या कर रहा है। तो अभी हमको फिर से इसको किल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम फिर से रन करते हैं और ओके, ये गलती बार बार हो जा रही है। हम main.py पे गए, फाइल को रन किया और यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ करते हैं और रजिस्टर करते हैं। फिर से हम 111 देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि ये रोल नंबर जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये मैसेज तो हमको मिल गया, लेकिन नॉट एंटर इन इफ़ कंडीशन हमको ये वाला मैसेज मिला और फिर ठीक उसके नीचे चला गया। ठीक है, मतलब कि जो रिसीव मैसेज था, ये रिसीव मैसेज मतलब कि इफ़ कंडीशन के अंदर ये नहीं आया। तो अब हम क्या करें, हम सबसे पहले ये चेक कर लें कि यहाँ पर हमको रिसीव मैसेज में मिल क्या रहा है। ध्यान रहे, हम एज ए बिगनर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक बिगनर की तरीके से सोचना है, हम वैसे ही सोचते हुए चल रहे हैं कि ठीक है, कंडीशन के अंदर क्यों नहीं गया। हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि इफ़ के अंदर क्यों नहीं गया, एल्स में क्यों गया। तो मतलब कि रिसीव मैसेज में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इस रिसीव मैसेज को ही चेक कर लेते हैं। चेक रिसीव मैसेज वेरिएबल, देखते हैं कि ये वेरिएबल हमको क्या दे रहा है। तो रिसीव मैसेज को हमने यहाँ पर ऐड किया और फिर से एक बार हम फाइल को रन करते हैं। तो हमने फिर से टर्मिनल किल किया और एक बार हम फिर से रन करते हैं फाइल को एंड फिर से हम एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं और एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर आते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं फटाक से और फिर से हमने 111 दिया। क्या दिख रहा है, चेक रिसीव मैसेज वेरिएबल, क्या मिला, नन, मतलब कि हमने गलती की। यही देखना है क्योंकि अभी हमने प्रिंट कराया था और प्रिंट में हुआ क्या, रिसीव मैसेज नाम का जो वेरिएबल है इसको असल में कुछ मिला ही नहीं। जब इसको कुछ मिला ही नहीं तो इसीलिए वो इफ़ की कंडीशन में गया ही नहीं। तो अब शायद आपको ये समझ में आया हो कि हमने जो यहाँ पे प्रिंट डायरेक्ट कराया उससे हो गई थोड़ी सी गड़बड़ी। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सिंपली इसको ऐसे मैसेज वेरिएबल में स्टोर करते हैं और इस मैसेज को रिटर्न कराते हैं एक बार। और अब इसको हम देखते हैं कि जब मैसेज हमको मिला है, ओके, यहाँ पर एक गड़बड़ी और होगी। चलो पहले हम रन करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्योंकि अभी के केस में क्या है, अभी के केस में आप ये कह सकते हो कि ठीक है, हमने यहाँ पे रिटर्न मैसेज करा दिया है, मैसेज हमने रिटर्न कराया जो कि एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल को हम रिसीव कर रहे हैं और फिर यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं रिसीव मैसेज नाम के वेरिएबल को। तो एक बार हम फिर से इसको रन करके देखते हैं कि ये हमको क्या दे रहा है। सो हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं, इसके अंदर हम एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ करते हैं एंड रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंटर रोल नंबर। क्या हुआ, चेक रिसीव मैसेज वेरिएबल, यहाँ पर हमको अभी भी नन मिल रहा है। क्या कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गलती मैंने यहाँ कोड में की है कि जो मुझे ये जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ मैसेज, वो रिटर्न मैसेज मुझे क्यों नहीं दे रहा है, क्यों यहाँ पर अभी भी रिसीव मैसेज नन मिल रहा है। चलो इस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो क्यों रही है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलूँ और जो हमारा पहला फंक्शन है चेक रोल नंबर, इसके अंदर अगर हम एंट्री करें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल बने हैं। ठीक है, इसके बाद में एक लूप चल रहा है, एक लूप के अंदर कंडीशन चल रही है। दिक्कत यहाँ पर हो रही है क्योंकि हम क्या किए, एक तो फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर कंडीशन है, मतलब कि ये रिटर्न जो है यहाँ पर काम करेगा ही नहीं। अब यहाँ पर आ गई दिक्कत कि ये जो है रिटर्न नहीं करने वाला है। तो अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं तो हमको प्रिंट तो मिल जाएगा, लेकिन प्रिंट के आगे क्या करना है वो यहाँ पर एक दिक्कत है। तो चलो इसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम रिसीव मैसेज के थ्रू इसका रिटर्न गेट करना चाहते थे जो कि यहाँ नहीं मिला, लेकिन कंडीशन के अंदर अगर हम गए हैं तो कंडीशन हमको ये मैसेज दे रहा है। ठीक है, मैसेज अगर हमको दे रहा है तो हम इस मैसेज को फंक्शन में लूप के बाहर ले चल के देखते हैं। अभी के केस में अगर आप नोटिस करो तो फॉर लूप ये था, फॉर लूप के अंदर कंडीशन थी, कंडीशन यहाँ ख़त्म हो गई। इसके बाद में रिटर्न मैसेज हमने
फंक्शन में लगाया है, लूप और लूप के बाद में कंडीशन के ठीक एकदम बाहर। और अब हम फिर से एक बार रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, इसको कट करते हैं, इसको भी कट, और रन करते हैं main.py को। और फाइनली एक बार फिर से हम एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लास, और रजिस्ट्रेशन करते हैं रोल नंबर के साथ। क्या देख रहे हैं हम, अभी भी हमको नन मिल रहा है, मतलब कि उसको बाहर निकालने से भी हमारा काम बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको शायद याद हो, पाइथन में हमने पढ़ा है कि इफ़ के अंदर अगर कोई वेरिएबल हमने बनाया है तो वो किस टाइप का वेरिएबल है, मतलब उसका बिहेवियर इस समय कैसा है, उसका वेरिएबल उसका ओके फ्लो में एक भारी गलती हमने क्या की, अगर हम यहाँ पर मैसेज के अंदर स्टोर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर VS कोड का ही फ़ायदा था कि माउस ठीक से चला गया यहाँ पर और मिल गया क्या, मैसेज नन। क्यों ऐसा हुआ, कोई मुझे बता सकता है कमेंट में? ऐसा होने के पीछे बस सिंपल सा एक छोटी सी गलती, और जिसकी वजह से हमको भटकना पड़ रहा है। क्या हम यहाँ पर प्रिंट मेथड का यूज करेंगे ही नहीं? क्यों नहीं करेंगे? इसका रीज़न है क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैसेज एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं और इसी को फिर हम रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि प्रिंट जो है वो एक खुद में मेथड है जो कि एक आउटपुट दिखाने का काम करता है, और हम उसको क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके फिर काम कर रहे थे। अब अगर इस मैसेज पे हम जाएं तो दिख रहा होगा आपको पॉपअप में कि वैल्यू हमको मिल रही है, और वही सेम चीज़ यहाँ पर भी मिल रही है मैसेज में। और अब अगर हम नीचे आएँ रिसीव मैसेज पे तो दिख रहा है रिसीव मैसेज पे भी हमको वैल्यू मिल गया। अच्छा, ये भी एक तरीका है कि जैसे कुछ लोगों को स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर फंक्शन के बिहेवियर में बड़ी दिक्कत होती है कि भाई फंक्शन को कॉल करने का मतलब क्या है, वैल्यू को रिटर्न करने का या नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है। तो ये चीज़ आप बहुत आसानी से VS कोड में फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली कैसे, हमने यहाँ पर एक मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कराई, इसी को रिटर्न कराया, तो हम मैसेज के ऊपर अपना कर्सर ले गए तो हमको पॉपअप में दिख गया कि इस मैसेज के अंदर एक्चुअल में क्या पड़ा हुआ है। और फिर अगर हम नीचे आए तो जैसे ये स्कूल नेम है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं स्कूल का नाम कोई भी हो सकता है, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक डायनेमिक वेरिएबल है। फिर नीचे आए इनपुट रोल नंबर में, तो यहाँ पर कोई रोल नंबर है नहीं, लेकिन ये बता रहा है कि रोल नंबर जब भी आएगा वो इंटीजर टाइप का आएगा। वैसे ही रिसीव मैसेज में आए तो इसको वो मैसेज मिल रहा है जो हमको रोल नंबर चेक वाले फंक्शन से मिलना था, यानी चेक रोल नंबर वाले फंक्शन से मिलना था। मतलब कि ये पूरा काम हो गया। अब हमको ये चेक करने की ज़रूरत भी नहीं रही, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, रिसीव मैसेज को मैसेज मिल चुका है, ये नन है नहीं, तो ये क्या करेगा, हमको ये मैसेज देगा। ये मैसेज अब मिलना ही चाहिए। तो एक बार हम फिर से रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को, किल किया इसको हमने एंड रन किया, और फाइनली फिर से एग्जिस्टिंग स्कूल को चूज़ करके क्लास के अंदर गए और रजिस्ट्रेशन किया। फिर से सेम 111 रोल नंबर हमने दिया और एंटर। क्या दिख रहा है, रिसीव मैसेज फ्रॉम इफ़ कंडीशन, मतलब कि हम कहाँ पहुँच गए, हमको जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच चुके, इस कंडीशन के अंदर हम पहुँच गए। अब सिंपल सी सीधी सी बात है कि अगर हम इस कंडीशन के अंदर पहुँचे हैं तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, उसका मतलब यही है कि रोल नंबर जो है वो डुप्लीकेट है, और अगर रोल नंबर डुप्लीकेट है मतलब कि ये रोल नंबर कहाँ चला जाएगा, यही सेम टू सेम हमने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक मैसेज मिल गया कि ये रोल नंबर पहले से एग्जिस्ट करता है, तुरंत वो कंडीशन के अंदर आएगा और तुरंत इनपुट मांगेगा क्या, रोल नंबर के लिए, कि नया रोल नंबर हमको एंटर करना है। अदरवाइज एल्स की कंडीशन में हम कुछ नहीं देते। यहाँ पर सिंपल एक ही कंडीशन है कि अगर रिसीव मैसेज के अंदर मैसेज मिला तो हमको रोल नंबर फिर से स्टूडेंट से मांगना है, अदरवाइज हम बाकी की डिटेल मांगेंगे। तो यहाँ तक का काम हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इसके बाद में क्या होगा, नेम, माई क्लास और ये सारी डिटेल्स मांगनी है, और उसके बाद में सब कुछ सही रहा तो ये स्टूडेंट डेटा को लेकर क्या करेगा, नीचे हमने कोड दिया ही हुआ था कि ये स्टूडेंट details.txt नाम की फाइल में ले जाकर स्टोर कर रहा था। ठीक है, तो एक बार हम फाइनल फिर से रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को। यहाँ से हमने टर्मिनल से इसको किल किया और फिर से एक बार हमने रन किया। रन करने के बाद में फिर से फटाक से हम इस बार को केवल क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमको जो डिटेल चाहिए थी वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। रजिस्ट्रेशन पे गए, 111 रोल नंबर हमने दिया। इस बार को क्या होना चाहिए, क्या ध्यान रखना है हमको कि अगर हमने डुप्लीकेट रोल नंबर दिया है तो वो
फिर से क्या करेगा, मैसेज के साथ में हमको दोबारा से रोल नंबर के लिए कहेगा। तो हम एंटर करते हैं, दिख रहा है एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, ये हमको मिल गया। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, गड़बड़ी ये हुई कि हमको यहीं पर मैसेज प्रिंट कराना था, जो कि हमने नहीं कराया। प्रिंट, और प्रिंट क्या करना है, रिसीव मैसेज को, सिंपल बस इसी को प्रिंट करना था और उसके साथ में इसको देना था। तभी ये क्या करता है, मैसेज भी देगा कि ये फलाना रोल नंबर जो है ये पहले से एग्जिस्ट करता है, आप नया रोल नंबर डालो, और फिर हमको ये एंटर रोल नंबर वाला ऑप्शन मिलता। और फिर आगे क्या होता, हम क्या कहते हैं, फर्दर जितनी भी डिटेल्स है उस पर चले जाते। हाँ, यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि रिसीव रोल नंबर है, एंटर किया हमने रोल नंबर को एंटर करने के बाद में हम आएंगे नीचे। तो इस वाली केस को अगर हम ध्यान दें तो चलो एक बार हम फिर से रन कर लेते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हम मेन फाइल पे फिर से गए और हमने फाइल को रन किया। फटाक से हम फिर से ऑप्शन चूज करते हैं, एग्जिस्टिंग स्कूल, एग्जिस्टिंग क्लास और एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन। फिर हमने 111 किया और एंटर किया। क्या मिल गया कि ये रोल नंबर जो है ये पहले से एग्जिस्ट करता है, तो हमको क्या करना है, फिर से एक नया रोल नंबर एंटर करना है। चलो हम इस बार को 1000 डालते हैं और एंटर करते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट का रोल नंबर और इसके बाद में जितनी बाकी डिटेल्स है वो ये मांगेगा, मतलब कि नेम, माय क्लास नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और ये सब कुछ लेकर ये क्या कर रहा है, एक डिक्शनरी के अंदर हमने स्टोर किया इसको, और इसको हम ले गए कहाँ पर, हमने फाइल ओपन की और उसके अंदर स्टूडेंट डिटेल्स डॉट txt फाइल के अंदर गए और सारा डेटा हमने अपेंड कर दिया। और अपेंड कैसे किया, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, जो कि यहाँ पर हम किए हुए हैं। और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया और फिर हमने नीचे मैसेज दिया हुआ था, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। अभी फाइनली हमको यही मैसेज मिलने वाला है। अब यहाँ पर हमारा काम क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे ही न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया, इसके बाद में दोबारा से हमको वही ऑप्शंस दिखने चाहिए। कौन से ऑप्शंस, जो यहाँ पर हमको मिले थे फर्स्ट क्लास वाले ऑप्शंस की। भाई आप फिर से फर्स्ट क्लास के अंदर नया स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहते हो, या किसी स्टूडेंट की डिटेल देखना चाहते हो, या अपडेट ये वगैरह, तो ये वाला ऑप्शन हमको मिलेगा कहाँ से, ये वाला ऑप्शन अगर हम चलें हमारे main.py फाइल पे तो हमको मिलेगा यहाँ पर। कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा है चूज़ क्लास के अंदर गए तो ये क्लास को चूज़ कर रहा है और उसके अंदर हमको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है। वैसे ही हमको क्या देखना है कि हम क्लास के अंदर एंट्री कर चुके हैं, ये फर्स्ट क्लास, तो हमको क्या करना है, क्लास का नेम लेकर आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके यहाँ पर देखते हैं कि स्टूडेंट ऑप्शंस इन क्लास, यही वाला हमको चाहिए है, स्टूडेंट ऑप्शंस इन क्लास। और यहाँ पर क्या है, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, चेक स्टूडेंट डिटेल, अपडेट स्टूडेंट डिटेल और डिलीट स्टूडेंट, यही सेम हमको चाहिए है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम आए इस फाइल के अंदर और जस्ट अ सेकेंड, इस पूरे के पूरे फंक्शन का जो डेटा है यही हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये फंक्शन जो है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो ये हमारी मेन फाइल के अंदर है। हमने स्टूडेंट रिलेटेड वर्क्स जो है इसको इंपोर्ट किया हुआ है हमारी main.py फाइल के अंदर। तो हमारे पास लिमिटेशन क्या है, हम main.py फाइल के अंदर स्टूडेंट रिलेटेड वर्क्स को तो यूज कर सकते हैं, बट स्टूडेंट रिलेटेड वर्क्स की जो फाइल बनी हो इसके अंदर main.py को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी तक इस फाइल को इसके अंदर इंपोर्ट नहीं किया है। अच्छा, इसको अगर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, एक बार ऊपर चलते हैं और यहाँ देखते हैं, दिख रहा है इंपोर्ट स्टूडेंट रिलेटेड वर्क्स एज स्टूडेंट। लेकिन अगर हम स्टूडेंट रिलेटेड वर्क्स में चलें तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अभी रजिस्टर्ड न्यू स्टूडेंट वाला वर्क होने के बाद में वो आएगा कहाँ पर, यहाँ नीचे, और यहीं पर हमको क्या चाहिए है, ऑप्शंस चाहिए हैं। कौन से, कि भाई स्टूडेंट की डिटेल और ये सारी चीज़ों के लिए जो ऑप्शंस हमको शो कराना है। तो हम करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, क्या, हम ट्राई कर सकते हैं कि जो ये वाला फंक्शन है इसी को हम कॉल कर लें।
तो हमारे पास दिमाग में आइडिया क्या आ रहा है कि इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, हमारी main.py फाइल को। तो हम इंपोर्ट करके देखते हैं कि क्या ये इंपोर्ट होगी कि नहीं होगी। तो हमने मेन किया। अच्छा, आप इसके लिए चल के यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कैसे किया था। इंपोर्ट स्टूडेंट रिलेटेड वर्क्स, सिंपली हमने क्या किया, फाइल का नाम दिया और इसको हमने एज ले लिया था एक सब नेम। क्यों? ताकि नाम जब बड़ा होता है तो उसको सॉर्ट करने के लिए हम छोटे के लिए इंपोर्ट के साथ में एज यूज करते हैं, जो कि एक शॉर्ट नेम बन जाता है। वैसे ही हमारे पास जो है फाइल वो है मेन, तो मेन को हम मेन ही लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें ये फाइल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमको सिंपली करना क्या था, अगर ये फाइल हमको यहाँ पर मिल रही है दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर अगर मेन लिखता हूँ और मेन के बाद में डॉट, तो हमको यहाँ पर उससे रिलेटेड जितनी भी क्लास है वो मिल जानी चाहिए, जैसे कि चूज़ क्लास, चूज़ स्कूल क्लास, मतलब कि वो फाइल यहाँ पर हमको मिल रही है। हमको उसमें से चाहिए क्या था, हमको उसमें से चाहिए था क्लास चॉइसेस, यही वाली फाइल है। हम थोड़ा सा अगर नीचे चलें, स्टूडेंट ऑप्शंस इन स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास, हमने यहाँ पर गलत यूज किया, ये वाला फंक्शन है स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास। अब हमने क्या किया, सिंपली इसको कॉल कर लिया और इसके अंदर दो पैरामीटर चाहिए, क्या क्या, स्कूल नेम और क्लास नेम, जो कि हम पहले से लेकर आ रहे थे। यही अच्छी बात है, आपको दिख रहा है यहाँ पर भी स्कूल नेम और क्लास नेम है, वही सेम चीज़ हमको यहाँ पर चाहिए है। तो हमने स्कूल नेम दिया और यहाँ पर हमने दे दिया क्लास नेम। अब ये क्या करेगा, जैसे ही न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का मैसेज हमको मिला उसके तुरंत बाद ये हमको दोबारा से यही मैसेज दिखा देगा। तो एक बार हम इसको फाइनल रन करके देखते हैं और फाइनल रन करने से पहले ये जो डिटेल बीच में अभी हमने छोड़ी थी इसको भी एक बार कंप्लीट करके देख लेते हैं। तो फाइनल स्टूडेंट एंटर फाइनल एस फादर, फाइनल एस मदर एंड फाइनल एड्रेस, मोबाइल नंबर हमने कुछ दिया और एंटर। सारी डिटेल्स हमको मिल गई, मतलब कि हमारा जो स्टूडेंट डिटेल्स .txt फाइल थी उसके अंदर डिटेल्स स्टोर हो रही है। ये काम तो सही है। हमको यहाँ मैसेज भी मिला कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन उसके बाद में जो मेथड दोबारा से आना चाहिए था, मतलब कि हमको जो ऑप्शंस दिखने चाहिए थे एक क्लास के, वो नहीं दिखे। इसके लिए हम दोबारा से फाइल को रन करते हैं, क्योंकि ये काम बीच में था, इसके बाद में हम जाकर फाइल में अपडेट किए थे, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं दिखा। तो हम फिर से एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं, क्लास चूज़ करते हैं और क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं। और यहाँ पर हमको मिल गया है एरर, क्या है, स्टूडेंट डॉट रजिस्टर न्यू स्टूडेंट स्कूल नेम क्लास नेम आरबिट एट्रीब्यूट एरर partially initialized module student related work has no attribute register new student. Okay, student related work has no attribute register new student, most likely to circuit import। ये प्रॉब्लम आई कहाँ पर है, इसके लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। main.py में लाइन नंबर 5 जहाँ पर कि इंपोर्ट स्टूडेंट रिलेटेड वर्क एज स्टूडेंट में दिक्कत आई है। अब ये दिक्कत हुई क्यों? दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि हमने इस फाइल को इसके अंदर इंपोर्ट किया है और मेन फाइल को, और मेन फाइल को इसके अंदर इंपोर्ट किया है, तो दोनों का आपस में डेटा शेयरिंग की प्रॉब्लम आ गई है। और ये हमको कह रहा है कि एट्रीब्यूट इसको नहीं मिला है, कौन सा, कि स्टूडेंट रिलेटेड वर्क का, जिसमें क्या था, हैज़ नो एट्रीब्यूट रजिस्टर न्यू स्टूडेंट। तो रजिस्टर न्यू स्टूडेंट नाम का जो फंक्शन हमारा है, जो मेन फंक्शन है जिस पे हम काम कर रहे थे, ये वाला, इसमें ये दिक्कत बताने लगा। अब इस केस से बचने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिंपली जो अभी थोड़ी देर पहले हम करने वाले थे कि इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम एक बार कॉपी करते हैं, या फिर फंक्शन को छोड़ के हम केवल इतना डेटा ले चलते हैं। अच्छा नहीं, इसको हम एक फंक्शन ही बना लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि ऐसे सेपरेट रहेगा पूरा तो ज़्यादा सही रहेगा। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास जो है इसको ले चलते हैं अभी के लिए, और
हमने जो यहाँ पर मेन को इंपोर्ट किया था उसको हटा देते हैं और आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फंक्शन था, हम इसको अभी के लिए इस तरीके से कर देते हैं। स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास, ये फंक्शन हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ओके ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं पहले कोशिश करता हूँ इसको आसान शब्दों में कन्वर्ट करने की, अदरवाइज़ अभी हमको प्रॉब्लम होगी, 2-3 प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। जैसे कि मैसेज में तो ये सब कुछ ठीक है, हमने यहाँ पे ट्राई दे रखा था, ट्राई भी ठीक है, एक्सेप्ट्स भी ठीक है, बट ऑप्शंस ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट डॉट रजिस्टर न्यू स्टूडेंट में हम क्या कर रहे थे, स्कूल नेम, जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और ये सब मांगा जा रहा था, हम क्या कर रहे थे, यही ऑप्शंस लेकर आ रहे थे। और वो सारे के सारे ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं, हमारी ये जो हमने रजिस्टर न्यू स्टूडेंट बना रखा है वहाँ से आ रहा है। ये दिख रहा है, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, चेक स्टूडेंट डिटेल, अपडेट स्टूडेंट डिटेल और डिलीट स्टूडेंट डिटेल। मतलब कि सबसे पहले तो हमको ये जितने भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लगाए थे उनको हटा दिया हमने, अब ये ठीक हो गया। अब फाइनली ये काम सही करने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से अपनी फाइल को रन करते हैं और हमने एग्जिस्टिंग क्लास चूज की और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन पे गए और हमने 111 दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हमने यहाँ पर 10,000 रोल नंबर दिया और न्यू एस, न्यू एफ, न्यू एम, न्यू ए और मोबाइल नंबर हमने दिया और एंटर। यही चीज़ हमको चाहिए थी, मतलब कि फिर से हमको ऑप्शंस मिल जाए फर्स्ट क्लास के, और वो हमको यहाँ पर मिल गए। क्यों मिले, पहले इसको हम देखते हैं। हमको इसलिए मिले क्योंकि हमने क्या किया, जो मेन डॉट पी वाई के अंदर एक फंक्शन था जो मल्टीपल ऑप्शन शो कराता था, उसी को लाकर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया हमारे स्टूडेंट रिलेटेड वर्क्स के फाइल में। इसलिए जैसे ही हम चलते हैं रजिस्टर वाले फंक्शन पे, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट वाले फंक्शन पे हम जब भी आ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, जो भी स्टूडेंट की डिटेल चाहिए थी वो डिटेल्स इसने ली। और अगर हम स्क्रॉल करें तो डिटेल्स लेने के बाद में हमने उसको फाइल के अंदर अपेंड किया, फाइल को क्लोज किया और यहाँ पे फाइनली हमने मैसेज प्रिंट किया और फिर हमने कॉल कर लिया किसको, स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास को। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, रोल नंबर वेरीफाई कर लिया है, डुप्लीकेट नंबर नहीं जाएगा। इसके बाद में जैसे ही नया स्टूडेंट रजिस्टर हो रहा है, टर्मिनल पे अगर हम वापस आएँ तो अब हमको फिर से ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला काम हमारा हो गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला। अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है, चेक स्टूडेंट डिटेल्स का। इसके अंदर क्या करना है हमें, जो यहाँ पर हमने स्टूडेंट की डिटेल्स रखी है, इन्हीं स्टूडेंट की डिटेल्स में से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल्स हमें चेक करनी है, जिसके लिए हम यूज करेंगे स्टूडेंट के रोल नंबर का। तो आपका होमवर्क क्या होता है, खुद से जो वर्क करना है आपको, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट वाला फंक्शन है जिसको अभी हमने डमी बना रखा है, ये वाला फंक्शन चेक स्टूडेंट डिटेल, इसके अंदर आपको जुगाड़ लगाना है, दिमाग लगाना है, सोचना है कि हम कैसे यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर, मतलब कि हम इनपुट से रोल नंबर देंगे, वो रोल नंबर हमें इस फंक्शन में रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद में उस रोल नंबर को ले जाके हमारे डेटाबेस के पड़े हुए डिटेल से फैच कराना है। अगर डिटेल फैच होती है तो हमें स्टूडेंट की बाकायदे सारी डिटेल्स अच्छे फॉर्मेट में शो करानी है, अदरवाइज मैसेज शो करा देना है कि ये रोल नंबर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको करने की कोशिश करोगे। करो, ट्राई करो, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कोडिंग करते रहो, मस्त रहो, सेफ रहो। जय हिंद।